बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और बताऊंगा कि आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात करता हूं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने दोबारा से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। अब ये लॉन्ग मार्च क्यों किया जा रहा था? अब ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा था हुकूमत को घर भेजने के लिए। इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा था कि मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि मैंने अपने पहले तजज़िये में ये बात की है कि मुल्क में आम इंतखाबात कबल अज़ वक़्त नहीं होंगे। ये इंतखाबात होंगे सन 2023 में, जब ये असेंबली अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर देगी 28 अगस्त को, तो उसके बाद मुल्क में जो है ये आम इंतखाबात होंगे। अब इमरान खान साहब का ये आम इंतखाबात का मुतालबा क्यों था कि इमरान खान साहब का जो उनके एहतजाज, जलसे और रैलियाँ, इमरान खान साहब का इसमें सिर्फ़ एक ही एजेंडा था और एक ही पॉइंट था, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात करवाए जाएँ। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब का मुल्क में फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात का मुतालबा क्यों था? इमरान खान साहब का मुल्क में फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात का मुतालबा इसलिए था कि इमरान खान साहब चाहते थे कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर जो है नवंबर से पहले आम इंतखाबात हो जाएँ, क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ जो है अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इमरान खान साहब को इस बात का यकीन था कि अगर मुल्क में फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएँगे। अब इमरान खान साहब जो ये इलेक्शन चाहते थे कि इलेक्शन ये फ़ौरी तौर पर क्यों हो, ये असल वजह ये थी कि नवंबर में पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ़ का जो है ऐलान होना है। इमरान खान साहब चाहते थे कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात हों और उसके बाद नए आर्मी चीफ़ जो आएँ उसकी तैनाती इमरान खान साहब जब हुकूमत बना लें तो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती इमरान खान साहब करें। अब जबकि वो वक़्त करीब आ गया है, और क्योंकि मैं एक बात और ये भी बताता चलूँ कि नए आर्मी चीफ़ के हवाले से कि नया आर्मी चीफ़ जो भी आएगा, वो पाक फ़ौज में एक कमेटी होती है। उनका पूरा एक सिस्टम होता है पाक फ़ौज का। पाक फ़ौज को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन एहतजाज कर रहा है, कौन रैलियाँ निकाल रहा है, कौन उनको बुरा कह रहा है, कौन उनको गलत कह रहा है और सोशल मीडिया पे कौन उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहा है। पाक फ़ौज अपना काम कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। पाक फ़ौज की बाकायदा एक कमेटी है और वो कमेटी फ़ैसला करती है कि मुल्क में आर्मी चीफ़ नया कौन होगा। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि पाक फ़ौज में बहुत से सीनियर्स अफ़सर मौजूद हैं और वो कमेटी फ़ैसला करती है कि मुल्क में नया आर्मी चीफ़ कौन होगा। अब ये फ़ैसला हो चुका है और जिसका बाकायदा जो है 28 नवंबर को जो है बाकायदा ऐलान भी हो जाएगा और ये तकर्री भी हो जाएगी। अब नया आर्मी चीफ़ तो आपके आने हैं, तो इमरान खान साहब की हुकूमत अगर नए इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद आएगी। अब आर्मी चीफ़ तो नए आ जाएँगे। अब इमरान खान साहब ने दोबारा से जो जो लॉन्ग मार्च का जो इमरान खान साहब ने जो आगाज़ किया, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इसके जो है खातिर ख्वाह कोई नताइज हासिल कर सकेंगे। ये तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जाएँ, धरना दें, एहतजाज करें, लेकिन इसके जो इमरान खान साहब को जो नताइज चाहिए, वो नताइज इमरान खान साहब को नहीं मिलेंगे। जो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो मुझे नज़र आ रहा है कि मुल्क में जो है इस वक़्त आम इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं आपको मिसाल दूँ सिंध की, कि सिंध में जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन होने थे, यकीनन ये बात मैं कहने में कोई आर महसूस नहीं करूँगा कि अगर ये बल्दियाती इलेक्शन हो जाते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत सिंध ने एक दरख्वास्त की कि मुल्क सिंध में इस वक्त जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन हम जो है कराने की पोजीशन में नहीं। यकीनन अगर ये इलेक्शन हो जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसमें वाज़ेह अक्सरियत हासिल करती और कराची, हैदराबाद और दीगर जगहों पे जहाँ ये बल्दियाती इलेक्शन होने थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जो है भरपूर कामयाबी हासिल करती। अब मैं आता हूँ अपनी बात पे, आम इंतखाबात की मैं बात कर रहा था कि ये असेंबलियाँ तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इसके बाद भी अगर इमरान खान साहब की मकबूलियत अगर इसी तरह से रही, तो मुझे नहीं लगता कि मुल्क में जो है 2023 में भी आम इंतखाबात होंगे। मुझे जो ये आम इंतखाबात जो है 2023 से भी आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मैं एक बात और करना चाहूँगा अपनी यूथ से और ख़ास तौर पे नौजवानों से, कि आप लोग जो अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला रहे हैं और अपने ही मुल्क की जो है आर्मी उसको आप कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुदारा आप किसी भी सियासी जमात के जो लोग हैं, चाहे ख़्वाह वो किसी भी सियासी जमात के रहनुमा हों या कायद हों, उनके कहने पर आकर आप अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ना जाएँ। क्योंकि जब तक आपकी पाक फ़ौज मज़बूत है, तो आप मज़बूत हैं। क्योंकि जितने भी ममालिक, मैं पहले भी ये बात कई दफ़ा बता चुका हूँ, क्यों हर दफ़ा ये बात बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि क्योंकि इस वक़्त सोशल मीडिया पे पाक फ़ौज के खिलाफ एक भरपूर ट्रेंड चला हुआ है।
मैं आपको बताऊँ कि पाक फ़ौज हमारी कितनी कुर्बानियाँ दे रही है और किस तरह से हमारे पाक फ़ौज के जवान और अफ़सरान अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो यकीनन अगर मेरी इस बात से कोई इत्तेफ़ाक नहीं करता तो वो बॉर्डरों पे, सरहदों पे जाके पाक फ़ौज की कुर्बानियों को देख सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपनी पाक फ़ौज को जो है कमज़ोर ना करें, अपनी पाक फ़ौज को मज़बूत करें। पाक फ़ौज का सियासत से कोई देना नहीं होता। अगर हमारे सियासतदान अपने कुछ ज़ाती मकासद के लिए या सस्ती शोहरत या हमदर्दी लेने के लिए पाक फ़ौज का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत करते हैं। मैं अपने उन सियासतदानों से भी और उन अपने रहनुमाओं से भी अपील करूँगा कि खुदारा अपनी सियासत से पाक फ़ौज को आप दूर रखें और हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह ना करें। मैंने कहा था सबसे जो अहम खबर जो मैंने कहा था आज मैं शेयर करूँगा आपके साथ, वो अहम खबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं दोबारा भी आपको बताता हूँ कि इस वक़्त इमरान खान साहब का जो मुतालबा है मुल्क में फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात का, ये मुतालबा मुझे किसी सूरत भी कबूल या आगे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा किसी सूरत भी हुकूमत माने कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएँ, बल्कि ये आम इंतखाबात तो मुझे 2023 में भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये आम इंतखाबात हो सकता है 2023 से भी आगे जाके 2024 और 2025 तक भी जा सकते हैं। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िया फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।